बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑडियो वीडियो अच्छा से आ रहा है? हम लोग शुरू करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्द से जल्द कैसे निकाले। ठीक है ना? ऐसे में तो हमको 20-30 तक स्क्वायर याद कर लेना होता है, उसके बाद का स्क्वायर निकालने की जरूरत होती है। तो कैसे क्विक मेथड से निकालेंगे इसको हम देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये सभी बच्चों को लगभग याद होता है क्योंकि ये आसान है, टेबल हमको याद रहता है, तो ये भी हम आसानी से कर लेते हैं। जो बच्चे ये भी नहीं समझ पा रहे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है मेरे बच्चे, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कि 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से, और ये कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से, और ये कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 से, दैट मीन्स ये 9 आएगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा। चूंकि हमको 10 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ने आता है तो हम लोग 10 तक स्क्वायर आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन 11 का स्क्वायर लिखने जाए तो यहाँ 11 मल्टीप्लाई 11, हमको 11 का टेबल 11 पढ़ने टेबल में याद हमने नहीं किया है, तो इसको याद रखना पड़ता है, या तो किसी नियम से इसको निकालना आना चाहिए, या तो आप ऐसे 11 मल्टीप्लाई 11 कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। अदरवाइज आपको एक ट्रिक चाहिए, एक तरीका चाहिए जिससे आप बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकें। ठीक है, तो मैं उसी तरीके को सिखाने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी प्रकार का स्क्वायर को बहुत फास्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके में क्या है। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 2 3 है, इसका स्क्वायर आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे? इसको 2 भागों में बांटोगे। 2 भागों में मत बांटो, इस 3 का स्क्वायर अलग 9 लिख लो, और इस 2 का स्क्वायर 4 लिख लो। और ये जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर 9 आया है, अगर सिंगल डिजिट में आए तो उसके पहले एक 0 लगा लो। ठीक है, और अब क्या करो? इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 3 का और 2 का, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, और पहला डिजिट छोड़ करके 12 लिख दो और ऐड कर दो। 9 2 5 529 ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा। जैसे 97 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर आपको पता है कि 49 आता है, और ये डबल डिजिट में आया है तो इसमें कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81 होता है। अब क्या करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 14, और 14 9 जा 126। इस सिंगल डिजिट को छोड़ देंगे और बाकी 26 यहाँ पे लिख देंगे और ऐड कर देंगे। 9 6 और 4 10 पे 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 8 और 1 9, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम किसी और एक नंबर का निकालें, जैसे कि 69 का स्क्वायर निकालें, तो यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर 81 लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 लिख लेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 का 9 का और 6 का। 2 9 जा 18, 18 6 जा 108, पहला डिजिट छोड़ेंगे तो 108 लिख देंगे और सिंपली ऐड कर देंगे। 1 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 6 और 0 और एक कैरी 7 3 और 1 4, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। हम लोगों ने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब बात करेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज भी ठीक ना।
जैसे कि 124, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, इसका होल स्क्वायर करना है। इसमें पहला डिजिट को एक साथ और इसको एक साथ रखेंगे, इसको पेयर को एक नंबर की तरह लेंगे और इस 4 को हम चाहें तो ऐसे पेयर भी बना सकते हैं, लेकिन 24 का स्क्वायर याद रखना है अपने आप में एक बड़ी बात होगी। इसीलिए पेयर हम ऐसा लेंगे जिसका स्क्वायर हमें याद हो। तो हमको 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर याद है, 20 तक स्क्वायर याद होगा तो 3 डिजिट का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। तो 12 और 4 का स्क्वायर याद होगा, तो 4 का क्या होता है स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। फिर अगेन क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई 12, 12 में 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 में 12 से मल्टीप्लाई करें सेम बात। तो 12 8 जा कितना हो जाएगा 12 8 जा 96, पहला डिजिट छोड़ देंगे और 96 लिखेंगे और ऐड कर देंगे 6 1 और 6 7 9 और 4 13 4 और 1 5 और 1, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं 137, इसका स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले इस 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और इस 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए इसका निकालने के लिए। तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49 और 13 का स्क्वायर 169। अब क्या करेंगे इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 हो गया और 14 का मल्टीप्लाई अब 13 में, 14 3 जा 42 कैरी 4 14 1 जा 14 और 3 17 और इसको ऐड कर देंगे 9 6 16 7 और 1 8 और 1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 3 डिजिट का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अगर 3 डिजिट में कुछ ऐसा है 101 का स्क्वायर निकालने को, फिर यहाँ पे जो इसका पेयर ले लेंगे और इसका पेयर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल डिजिट में आ रहा है 1। जब भी स्क्वायर का पहला डिजिट सिंगल डिजिट में आए, जैसे 1 का 2 का 3 का स्क्वायर करने के बाद सिंगल डिजिट में आता है, तो जब भी सिंगल डिजिट में आए तो उसके पहले एक 0 लगा करके डबल डिजिट बनाएंगे। अगेन 10 का स्क्वायर 100, फिर से 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 10 जा 20, तो ये 20 एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे और ऐड कर देंगे 1 0 2 0 1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और कर लेते हैं 173, इसका स्क्वायर करना है तो इसमें एक 3 का पेयर एक 17 का पेयर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, फिर से 9 सिंगल डिजिट में है, जब भी सिंगल डिजिट में आए तो एक 0 पहले उसको लगा कर डबल डिजिट बनाएंगे, क्योंकि 0 9 भी तो 9 ही है और 0 लगाते हैं तो कोई वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है और हमारा बनाने के तरीका में डबल डिजिट होना जरूरी है, इसीलिए हम डबल डिजिट करते हैं। और 17 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, फिर से 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 6 का 17 से मल्टीप्लाई 102, पहला डिजिट छोड़ेंगे और 102 लिखेंगे और ऐड कर देंगे 9 2 9 9 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग 3 डिजिट के भी स्क्वायर को निकालना सीख गए होंगे। थैंक यू।